सबके मन के भाव और तुम पर सब विदित है, और उनमें से खरा और खोटा कौन है, इसकी पहचान भी तुम्ही ने है। भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आया है, और उसकी प्रार्थना का समर्थन और करने के लिए माताएं, मंत्रीगण और अयोध्यावासी भी साथ में आए हैं। गुरुदेव, हमारे कुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म माना गया है। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप राजनीतिक वेद और शास्त्रों में कहे गए धर्म के अनुसार मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। जो सबसे उत्तम उपाय हो उसी के अनुसार आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम, जो द्वार पर मांगने आता है उसने केवल अपना दुख दिखाई देता है। याचक नीति और अनीति के बारे में नहीं सोचा करता। इसी प्रकार भरत और हम सब एक याचक बनकर आए हैं। प्रेम की धारा हमारी बुद्धि विवेक बह गया है। इस समय हमें वेद और शास्त्रों का भास नहीं रहा है। परम पूज्य गुरुदेव, भैया राम, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के मान्य मंत्रीगण और प्रजाजनों, मैं आप सबके सामने खड़ा होकर यह घोषणा करता हूं कि अयोध्या के जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हैं, मेरी माता ने बड़ी ही कुटिल नीति के द्वारा मेरे पिता महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वचन के जाल में फांसकर वह राज्य मुझे दिला दिया। परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर चलना मैं सर्वदा ही अनुचित मानता हूं, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी केवल ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, और हमारे कुल की भी यही रीति और विधान है। परम पूज्य गुरुदेव, भैया राम, वह समस्त ऋषिगण, अयोध्या गण के मान्य मंत्रीगण और प्रजाजनों, मैं सबके सामने खड़ा होकर यह घोषणा करता हूं अयोध्या के जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम है, मेरी माता ने बड़ी ही कुटिल नीति के द्वारा मेरे पिताश्री महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वचनों में फांसकर
वो राज्य मुझे दिला दिया। परंतु परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर चलना मैं सर्वदा ही अनुचित मानता हूं, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी केवल ज्येष्ठ पुत्र ही होता है और हमारे कुल की यही रीति और विधान है। इसीलिए इसके विरुद्ध जाना अधर्म होगा। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे मुख से धर्म और अधर्म की बातें सुनकर सारा संसार परिहास करेगा, परंतु मुझे एक ही आशा है कि श्री राम जैसा दाता ये नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। इसीलिए मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार करें और मुझे और मेरी माता के पापों का प्रायश्चित करने में सहायता प्रदान करें। प्रभु, मेरी ये विनती स्वीकार कीजिए। भरत, कुछ अपने हृदय में व्यर्थी ऐसी बातें ना लाओ। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं कि तुम जैसा धर्मात्मा इस संसार में नहीं है। भरत मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठो। केवल इतना सोचो कि पिताश्री के वचनों का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही तुम्हारा धर्म है। भैया, इस समय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो आपसे केवल यह विनती करता हूं कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। विनती स्वीकार कर लो, कहूं रो रो के। विनती स्वीकार कर लो, कहूं रो रो के। आंसुओं से चरणों को मैं पीऊं धो धो के। विनती स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, कहो रो रो के। विनती स्वीकार कर लो, कहो रो रो के। पाप की गठरी करते चलो कैसे, पाप की गठरी करते चलो कैसे। मात के कहने जो बात चुने
है भैया। हे भरत, भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे क्या है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? भैया नहीं भरत नहीं, मेरे भाई तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? भैया भैया आप मेरे साथ चलिए भैया। तुम्हें अयोध्या का राज्य संभालना है? नहीं भैया, यदि इस प्रकार होने लगा तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर इस प्रकार की अनुचित बात सोचते हो। भैया इस समय मुझे उचित या अनुचित कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि बचपन में आप झूठ बोलकर मुझे जिता दिया करते थे। भैया भैया मैं आपका वही छोटा सा भरत हूं भैया। आज भी आप मुझे जिता दीजिए भैया। लेकिन मेरे भाई तुम मुझसे यह मांग रहे हो, मुझे यह अधर्म करने के लिए कह रहे हो, जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। तो ठीक है भैया, आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूं। इसी वन में आपके पास कुटी बना कर दूंगा, अन्य जल सब कुछ त्याग कर दूंगा, इन्हीं चरणों में प्राण त्याग दूंगा, जब तक यह निर्णय ना हो जाए कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं भरत नहीं, मेरे भाई नहीं, ऐसा मत कहो। गुरुदेव आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं। इस समय मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा।